नमस्कार दोस्तों, आरएस प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2022 से टीडीएस के दो नए प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं, सेक्शन 194R एंड सेक्शन 194S। अपनी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 194R, टीडीएस ऑन परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 194S, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी वगैरह में डील करते हैं। जब भी कोई नया प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। इसी के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने सर्कुलर नंबर 13 इशू किया है। इसमें सेक्शन 194S की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। इस सर्कुलर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इस सर्कुलर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सर्कुलर को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को से एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। Now start our presentation. सेक्शन 194S कहता है कि कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को क्रिप्टो करेंसी के बदले पेमेंट करता है तो उसको इस पेमेंट पर टीडीएस काटना मैंडेटरी होगा। किस रेट से काटा जाएगा टीडीएस और कब काटा जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194S, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और टीडीएस कब काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। नाउ इट्स क्लियर दैट 1% TDS is required to be deducted from the payment made in consideration of virtual digital asset at the time of credit of such sum or at the time of payment, whichever is earlier. Friends, सेक्शन 194S की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मीन्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो क्या है ये एक्सेप्शंस? जब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर किया जाएगा स्पेसिफाइड पर्संस के द्वारा और पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट कंसिडरेशन 50,000 रुपए से कम है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर किया जाता है अदर देन स्पेसिफाइड पर्संस के द्वारा और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 10,000 रुपए से कम है तो उनको भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्पेसिफाइड पर्सन एंड व्हाट इज नॉन स्पेसिफाइड पर्सन? स्पेसिफाइड पर्सन वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, या फिर जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम तो है पर उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपए इन केस ऑफ प्रोफेशन इस लिमिट से कम है, तो उन पर भी सेक्शन 194S एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हु विल डिडक्ट टीडीएस ऑन सच पेमेंट्स। अगर हम इन सेक्शन को ऊपर से समझे तो ऐसा लगेगा कि बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है, but if we look into these transactions practically, we come to know about different scenarios जिन्हें सर्कुलर में भी 1 by 1 एक्सप्लेन किया गया है। क्या है ये सिनेरियोज? देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो इज व्हेन कंसिडरेशन इन कैश। इसमें केस 1 होगा अगर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, मींस बायर और सेलर डायरेक्ट डील कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो इस केस में बायर विल डिडक्ट टीडीएस। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बायर और सेलर के बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज विच इज मार्केट प्लेस जरूर होता है। ये ट्रांजेक्शन्स विदाउट एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू केस 2, व्हेन ट्रांजेक्शन इज थ्रू एक्सचेंज एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट इज नॉट ओन्ड बाय एक्सचेंज। इसमें पहला केस ये होगा कि अगर ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व नहीं है और एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को ओन नहीं करता। इस केस में बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज डेट इज मार्केट प्लेस होगा
और इस केस में एक्सचेंज जो है वो 1% टीडीएस काट के ही सेलर को पेमेंट करेगा। सेकेंड केस ये, अगर ट्रांजैक्शन हमारी हो रही है एक्सचेंज के थ्रू और उसमें ब्रोकर भी इन्वॉल्व है। इसमें बायर होगा, एक्सचेंज होगी, ब्रोकर होगा और सेलर होगा। इस केस में ब्रोकर एंड एक्सचेंज आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, लेकिन इस केस में अगर ब्रोकर और एक्सचेंज एग्रीमेंट कर लें तो उस केस में एक्सचेंज को ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नंबर 3, transaction is through exchange and virtual digital asset is owned by the exchange। अगर हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो एक्सचेंज ही होल्ड करता है तो इस केस में बायर होगा और एक्सचेंज और सेलर सेम ही पार्टी होंगी। इस केस में ऑप्शन 1 ये होता है कि या तो बायर डिडक्ट करे टीडीएस या फिर एक्सचेंज और बायर या इसका ब्रोकर एग्रीमेंट कर ले और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हो कि एक्सचेंज ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। केस में एक्सचेंज को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। नाउ अगर कंसिडरेशन जो है वो हमारा इन काइंड है, जो कंसिडरेशन क्रिप्टो करेंसी के बदले है वो कैश में ना होकर क्रिप्टो करेंसी में ही है। सपोज कोई बिटकॉइंस के बदले एनएफटी एक्सचेंज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। नंबर 1, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। बायर एंड सेलर अगर डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो इस केस में बायर और सेलर दोनों ही लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। केस नंबर 2 क्या होगा, अगर ट्रांजैक्शन हमारी हो रही है एक्सचेंज के थ्रू तो इस केस में बायर और सेलर दोनों लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, या फिर बायर और सेलर एक्सचेंज के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उनका एक्सचेंज ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। Thus from the above we can conclude that government have focused only on exchange। यहाँ सिर्फ एक्सचेंज को ही फोकस किया गया है और उसी पर टीडीएस डिडक्शन करने और रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी डाली गई है। लेट्स डिस्कस अदर क्लैरिफिकेशंस जो सर्कुलर में दिए गए हैं। सर्कुलर में क्लियर किया गया है कि अगर सेक्शन 194S में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही जीएसटी और एक्सचेंज के जो चार्जेस हैं उसको एक्सक्लूड करके टीडीएस का पेमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो ग्रॉस अमाउंट है उसमें से जीएसटी और एक्सचेंज के चार्जेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उस अमाउंट पर टीडीएस काटा जाएगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमें 50,000 और 10,000 की लिमिट देखनी है वो 1 अप्रैल से देखनी है या 1 जुलाई से। दोस्तों ये प्रोविज़न 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुआ है, लेकिन हमें 50,000 और 10,000 की एग्जेम्पशन लिमिट 1 अप्रैल से ही चेक करनी है। दूसरा ये कि 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 की ट्रांजैक्शन को हम लिमिट चेक करने के लिए तो कंसिडर करेंगे, लेकिन जुलाई 2022 ऑनवर्ड जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर पेमेंट हो रही है हमारी किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू तो उस केस में पेमेंट गेटवे की टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।